We want, we want, Ronaldo, Ronaldo, और 77 की वैल्यू, और 77 की वैल्यू, हमारी वैल्यू। इस वक्त आप देख रहे हैं ये कैजुअल लेबर्स के जो हैं ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी लंबी मांग है, आज की नहीं है, काफ़ी देर की मांग है। और जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग में सब ने एक आश्वासन दिया था कि कैजुअल लेबर की बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या बात है। हमारे साथ इस वक्त जो है कैजुअल लेबर के जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करेंगे और क्या कहना है इनका। वो लगातार कैजुअल लेबर ने प्रदर्शन किया और एक ही मांग थी, या तो सैलरी बढ़ाई जाए या जो पेंडिंग है वो दे दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऑल पार्टी मीटिंग में सब नेताओं से एक उम्मीद थी सब लोगों को कि कैजुअल लेबर्स की जो है आवाज़ उठाई जाएगी। क्या ऐसा हुआ? मैम, सबसे पहले आपका थैंक्स करता हूं कि आप हमारे यहाँ आपके चैनल की ज़रिए से हमारी आवाज़ जो है पूरे जम्मू कश्मीर इस टाइम सुन रहा है। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग जो बुलाई गई थी दिल्ली में 24 को, तो उसमें हमें बड़ी उम्मीदें थे कि जो हमारे यहाँ के लोग गए हुए हैं, यहाँ के हमारे जो पहले एक्स मिनिस्टर थे, चाहे चीफ मिनिस्टर थे, चाहे कोई भी थे, मंत्री थे, तो हमें उनसे बड़ी उम्मीद लगाई थी कि वो हमारी वहाँ पे बात करेंगे। पर वहाँ पे बात नहीं, उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान से बात करो, फलानी बात करो, जम्मू कश्मीर की बात करो, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, पर कैजुअल लेबर वालों की किसी ने बात नहीं की। यहाँ पे जो पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर इस टाइम जम्मू के अंदर इतनी गर्मी है, 40 डिग्री टेम्परेचर या 42 डिग्री के टेम्परेचर में खंभों के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को आज तक महरूम रखा गया, उन लोगों को सैलरी तक नहीं दी गई है। क्योंकि 870 लोग थोड़े से लोग हैं और इतनी बड़ी नौकरी नहीं है इन लोगों की। इनकी कैजुअल लेबर में काम करते हैं, 750 रुपये है। हम तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि 225 रुपये रेट है। आज आपने देखा कि 200 रुपये सब्जियों का रेट है। 200 रुपये से हमारा कुछ नहीं होता है। पर हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है, हमारी यहाँ के डिपार्टमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो सैलरी आप बाकी लोगों को दे रहे हैं वो तो कम से कम हमें मिलनी चाहिए, टाइम पे मिलनी चाहिए। पिछले 3 साल से बेचारे ये लोग जो हैं परेशान हैं। कोविड-19 के अंदर इतना सारा आपने देखा कि बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं उनको भी बड़ी जो है कोविड-19 के अंदर मुश्किलात थी। तो हम लोग जिनको मिल नहीं रही थी, तो हमने क्या किया, हमने बड़ी मुश्किल के साथ जितना भी हमारे पास जो घर में था हमने थोड़ा बहुत रखा हुआ, उससे हमने आज तक किया। पर आज हमारा यही फैसला है कि जब तक ना हमें सैलरी मिले तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और कल को हमें रोडों पे आना पड़े या हमारे बच्चों को या पूरी फैमिली जो है हमारी रोडों पे उतरेगी, क्योंकि जब तक ना हमें अपना इंसाफ मिले। क्योंकि हमें वही लोग हैं कि जो आपके घरों तक या बड़े बड़े जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बड़े लोग एसियों के नीचे बैठते हैं, वो हमारी वजह से हैं, कैजुअल लेबर की वजह से। हम लोग अगर काम करेंगे, हम लोग खंबे पे चढ़ेंगे, हम लोग जहाँ पे कहें शॉर्ट सर्किट होता है हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। वहाँ पे कोई बंदा दूसरा नहीं जाता है, चाहे वो परमानेंट स्टाफ हो, चाहे हमारा जेई साहिबान हो, चाहे कोई भी हो, वो भी आगे जो है कैजुअल लेबर को भेजता है। क्योंकि आपने आज तक किसी भी चैनल में या आपने किसी भी न्यूज़ में देखा है कि कैजुअल लेबर से अलावा कोई परमानेंट स्टाफ या उसकी शॉर्ट सर्किट की वजह से डेथ हुई है या मृत्यु हुई है? आपने जब भी सुना है? आज तक पिछले 2 साल से लगभग 100 लोग हमारे अलग अलग डिवीजनों से जो जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, पर सरकार ने और हमारे जो अफसर लोग हैं उन्होंने देखा तक नहीं है। उन्होंने उनके वहाँ पे जो लोग जिस शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी की टांग या बाजू या किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारा अफसर वहाँ पे नहीं आता क्योंकि ये कैजुअल लेबर था, मर गया, क्या करेंगे। मोहम्मद जी, एक बात है, जो पहले जिस तरीके से आपने कहा कि हम यहाँ से उठेंगे नहीं, पहले भी आप लोग यहाँ पे जो है चूल्हा करकट सब कुछ यहाँ पे राशन वाशन लेके बैठे थे, लेकिन फिर भी आपकी मांग पूरी नहीं हुई। क्या लगता है इस बार क्या आपकी फिर से मांग पूरी होगी या ऐसे ही मुंह उठा के आपको जाना पड़ेगा वापस? मैम, इस टाइम जैसे आपकी बात, पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे 72 घंटे की स्ट्राइक की थी। 72 घंटे में हमने नाइट डे जी तो मैम आप यहाँ पे आए थे, आपका थैंक्स करते मैम। तो मैम बात ये है कि आज हमने ये सोच के आए हैं या आर या पार, दो ही चीज़ होगी। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर देखो इस टाइम जो हैं वो लोग वहाँ जंग जीत रहे हैं या वहाँ बॉर्डर के ऊपर पहरा कर रहे हैं, या हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या इंडिया के अंदर हमारी फोर्सें बैठी हुई हैं, वो पहरा जो कर रहे हैं इस टाइम, और हम चैन से सो रहे हैं। पर हम भी ऐसे लोग हैं कि जो आज गर्मी के अंदर हमारी वजह से पूरे देश
हमारे जो कैजुअल लेबर लोग हैं, हम पावर देंगे, हम पोलों के ऊपर या खंभों के ऊपर चढ़ते हैं, हम रिस्टोर पावर को करते हैं, तभी जाके लोगों के घरों तक जो है पावर जाती है। और वो एसी या कहीं 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ब्रेक लग जाती है आज के टाइम में, या सर्दियों के टाइम की बात करता हूँ मैं, तो कितनी मुश्किलात होती है हर किसी को। हम तो ऐसे लोग हैं कि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ आए तो हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए कि आपका मसला 1 हफ्ते के अंदर अंदर हल करेंगे, पर हमें फिर दोबारा से मजबूर किया गया। आज हम जो है अपनी मजबूरी लेके यहाँ आए कि आज हमारा मसला जो है वो सेटल होना चाहिए, नहीं तो हमारा यहाँ या आर कर दो या पार कर दो। जो सीधी सी बात है, आज हमारा यही आगे हमारा त्यौहार आ रहा है, हमारे इस त्यौहार 2 दिन के या 3 दिन के अंदर अंदर हमें जो रिटर्न में कार्रवाई जो दी जाए, रिटर्न में काम, हम ऐसे मुंह दिखलावा ऐसे जो आता है कोई अफसर, हाँ जी आपका हो जाएगा, वो आश्वासन हमें सब्ज़ बाग दिखाने की कोशिश मत करें कोई हमारे साथ। हम यहाँ से उठेंगे या मर जाएंगे या मिटेंगे इसी ग्राउंड के अंदर। मतलब अगर आने वाले वक्त पे आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या अगला स्टेप क्या होगा? और जिस तरीके से ईद भी आ रही है, बच्चों को ईद में काफ़ी बच्चों को नए कपड़े चाहिए, खाना वाना सब कुछ आपका त्यौहार है, उस पर क्या? देखो मैम, एक तो आपको पता ही है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रेट कितना चल रहा है, ऊपर से हमें सैलरी तक नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमारा जो बच्चों का है ज़िंदगी, तो हमारी फ्यूचर बिल्कुल ख़राब हो गई है, हमारे बच्चों की भी फ्यूचर, क्योंकि लोगों के बड़े बड़े जो अफसर लोग हैं, उन लोगों के जो बच्चे होते हैं घर में, वो ईद के लिए अलग अलग से कोई भी त्यौहार हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार के लिए अलग अलग से जो है कपड़े पहनते हैं। पर हमारे बच्चे उनको देख के वो भी तरसते हैं कि काश हमारा पापा भी इतनी सैलरी लेता या हमारे पापा के पास भी पैसे होते तो हमें भी देता। हम गुजारा करते हैं कि हम यही सोच के गुजारा करते हैं कि चलो आज कैजुअल लेबर में है, आज नहीं कल परमानेंट करेंगे डिपार्टमेंट। हाले हमारा एक SRO स्पेशल जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी कैजुअल लेबर का SRO नहीं है, हमारा SRO 381 SRO, उसके तहत 7 साल के बाद हमें परमानेंट रेगुलर किया जाता है। पर उसको छोड़ो आप, यहाँ 20-20, 30-30 साल हो गए लोगों को डिपार्टमेंट के अंदर, जिनकी यहाँ रिटायरमेंट भी हो गई है कैजुअल लेबर में नीड बेस में, पर उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। पर हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये लोग PDD के खास करके हैं, मैं PDD की बात करता हूँ, मुझे बाकियों की से PDD की बात करता हूँ कि ये बिजली घरों तक रोशनी जो है पहुँचाते हैं। यहाँ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया जो है हमसे ही बनेगा। अगर किसी ने इस टाइम आपका मैम अगर फ़ोन चल रहा है, तो अगर हम पावर को रिस्टोर करेंगे तभी आपका फ़ोन जाके चलेगा, वरना आपका फ़ोन भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है यहाँ के LG साहब से, यहाँ के हमारे MD मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन के, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ जो है वो सुने। हमारा जो दुख भरी एक कहानी है, इसको आप लोग भी थोड़ा सा ले लें। आप ये नहीं सोचो कि सब्ज़ बाग दिखाना छोड़ दो। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि हमारा जो मसला है जल्द से जल्द जो हल कीजिए, नहीं तो कल को बहुत बड़ा एक जो है आंदोलन हो सकता है, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट होगा। ये तो अभी आज हमारा प्रोटेस्ट जो है साइलेंट प्रोटेस्ट है, इससे बाद में जो है वो बाद में देखेंगे हम शाम तक कि क्या करना है। 870 जो लोग हैं, क्या पता कल को हम जो हमारे बाकी जो लोग, अभी इधर कितने लोग बैठे हैं? इस टाइम हमारे पास कम से कम 300 लोग आए हुए हैं, क्योंकि हमने थोड़े बुलाए हैं, हमने बिल्कुल कम बुलाए हैं, क्योंकि लोगों को भी दिक्कत हो जाती है लाइट की वजह से, इतनी गर्मी है। अगर बिल्कुल ही हम सिस्टम को बंद कर दें तो बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हमारे पास स्टाफ की भी बड़ी कमी है। एक बंदा जो है 24-24, 25-25 ट्रांसफार्मर चला रहा है इस टाइम भी, तो बहुत सारी दिक्कत है। हमें रात दिन को कोई टाइम नहीं लगते हैं आगे पीछे निकलने का, कहें आवर टाइम में काम, इतना काम बढ़ गया है। पहले आवर टाइम में हम अपना गुजारा कर लेते थे, पर आज के दौर में इतना जो प्रोग्राम बढ़ गया है कि काम जो है बहुत दिक्कत हो जाती है, हमें रात दिन बड़ी मुश्किल हो जाती है। लाइन पे ही जिस टाइम फॉल्ट, क्योंकि आपको पता है इस टाइम जो है ज़्यादातर गर्मी का टाइम है, फॉल्ट होते हैं, बहुत फॉल्ट होते हैं। आपने देखा कि कितना फॉल्ट हो रहे हैं हर जगह, कहीं कोई आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। हमने चाहते हैं कि हमारी वजह से जो है पब्लिक को या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, गरीब अवाम को हमारी तरफ से कोई नुकसान हो। तो हमारी यही आपके चैनल के ज़रिए से हम यही कहना चाहते हैं यहाँ के LG साहब से, यहाँ के जितने भी हमारे हैं, कि हमारे मसले को जो हल किया जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं ये सारे पीछे जो है कैजुअल लेबर्स जो हैं सब बैठे हुए हैं, और 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, और उनकी एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर से गुजारिश है कि हमारी तरफ जो है ध्यान दिया जाए। सरकारें तो बहुत आई, वादे बड़े बड़े किए, लेकिन इन लोगों का किसी ने नहीं सोचा। मांग अभी वही है, समय बदल चुका है। आने वाले वक्त में देखेंगे क्या सरकार सुनती है या हरे बाग दिखाती है। लेकिन इस बार इनकी तरफ से एक ही बात है कि जो
प्रदर्शन है, अभी ये साइलेंट प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसके बाद आक्रोश जो इनके अंदर दिख रहा है कि जब ये क्या शायद ये सड़कें ब्लॉक करें, क्या कर सकते हैं, लेकिन इनका एक कहना है कि आर या पार। तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सरकार इनके मांगे जो है पूरी करती है या ऐसे ही ये प्रदर्शन करते हैं। तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा अगले अपडेट्स के लिए। मैं प्रीति सर, ट्रू वॉइस के साथ। जय हिंद, जय भारत।